अगली जो प्रश्नावली हमारी जो एक प्रश्नावली करा रहा हूं मैं, यह है गोला। ये संपूर्ण गोला है और ये आधा गोला है। तो सबसे पहले तो हल करने के लिए हमारे पास सूत्र होने चाहिए। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये पूरी सफेद बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे आपने गेंद देखी होगी, गेंद का जो ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसको निकालने के लिए हम सूत्र लगाते हैं 4 पाई r स्क्वायर। अगर आधी गेंद पूछे वो, इसको आधी को काट दिया जाए यहाँ से, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सफेद वाली बाउंड्री जो दिखाई दे रही है, ये तो 2 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन ऊपर एक गोल यानी वृत्त बन जाता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3 पाई r स्क्वायर। अगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे आपसे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये वाला, जैसे आपने सब्जी बनाने की कढ़ाई या कटोरा होता है, उसके ऊपर से खुला होता है, कढ़ाई नुमा जिसको कहते हैं, उसमें हम 2 पाई r स्क्वायर लगाएंगे। अगर कोई ठोस चीज है तो 3 पाई r स्क्वायर, और अगर कढ़ाई नुमा है, खोखली है, जैसे नारियल, गोला, कटोरी, उनमें 2 पाई r स्क्वायर लगाएंगे। अब जो आयतन होता है, आयतन मींस द्रव्यमान या वजन, उसमें लगाते हैं गोले का आयतन। अगर संपूर्ण गोला है तो उसके लिए तो 4/3 पाई r क्यूब, और अगर आधा गोला है तो 2/3 पाई r क्यूब। अभी जो मैंने क्वेश्चन बोला था आपको, एक गोले की त्रिज्या 4.9 सेमी है, उसका जो घनत्व है, जिसका जो घनत्व मैंने जो बताया था, 7.8 ग्राम प्रति घन सेमी, यानी एक घन सेमी धातु का जो द्रव्यमान है वो 7.8 ग्राम है। तो इस गोले का द्रव्यमान ज्ञात करो। जहां भी कहीं द्रव्यमान हो, वजन हो, वहां आयतन निकाला जाता है। तो यहां निकालेंगे हम गोले का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। गोले के आयतन का सूत्र बताया मैंने आपको, 4/3 पाई r क्यूब। तो यही सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पर। तो देखो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 4.9 गुणा 4.9 गुणा 4.9। अब हमने 3 बार क्यों किया इसका, क्योंकि इसकी त्रिज्या है r क्यूब। त्रिज्या जो है 4.9 है और इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो हम इसको 3 बार गुणा करेंगे। तो देखो 7 से हमने इसको काट दिया, 7 7 49, 0.7 बार करते हैं। अब इन सब का गुणा कर देंगे, 22 चौक 88 गुणा 4.9 और 4.9 का गुणा, ये तो हमने इसे कर दिया 22 चौक 88 गुणा 0.7। अब 4.9 और 4.9 का गुणा कर लेंगे, तो देखो 9 में 81, 1 से कितने लगे 8, 9 चौक 36 और 8 44, फिर 4 से 4 9 36, 3 4 चौक 16 और 3 19, 1 6 और 4 10, 9 और 4 13 और 1 14, 1 और 1 2। तो कितना आ गया है 24.01। अब हमने पहले 7 का गुणा 88 से किया, 7 56 और 5 61 गुणा 24.01। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे। अब इसको गुणा कर दिया हमने 61.6 का। देखो 6 एकम 6, 6 का 0 से किया तो 0, 6 चौक 24
24 2 6 दूनी 12 और 2 14। फिर 1 से करेंगे तो देखो 1 0 4 2। फिर 6 से करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी 6 0 4 4 1। अब जोड़ देंगे इसको, देखो 6 1 6 और 4 10 4 और 4 8 और 1 9 4 और 2 6 और 1 7 और ये 4 1। अब पॉइंट कितने पे 2 और 1 3 पे कितना आ गया गुणा करने के बाद 0.016 घन सेमी। ये तो इसका द्रव्यमान नहीं है, आयतन है इसका। क्या चीज है? आयतन। अब हमें इसका द्रव्यमान निकालना है। देखो चूंकि 1 घन सेमी बराबर 7.8 ग्राम, इसलिए 14,790.016 घन सेमी बराबर 14,790.016 गुणा कितना है 7.8। अब देखो इसमें एक मिस्टेक क्या है, इसके नीचे 3 और चल रहा है, तो यहाँ पर 3, इसके नीचे भी 3 और इसके नीचे भी 3, इधर 3, क्योंकि यह 3 संख्या रह गई हमारे पास। अब 3 का भाग दे देंगे इसमें, देखो 3 दूनी 6 और 3 6 18। अब इसका गुणा कर दो यहाँ पर,